ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री कल्कि नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। भगवत भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि भल्लाट नरेश महाराजा शशिध्वज की पत्नी महारानी सुशांता ने भगवान श्री कल्कि नारायण जी की विनय पूर्वक स्तुति की है और वो बड़ी प्रसन्न होकर के उनके सम्मुख नृत्य गान करने लगी है अपने सखियों के साथ। अब इससे आगे की कथा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, रानी सुशांता भगवान श्री नारायण की परम भक्ता है। वो भगवान श्री नारायण की स्तुति का गान करते करते नृत्य करने लगी है और उस स्तुति का श्रवण करके भगवान श्री कल्कि नारायण जाग गए हैं, उठ बैठे हैं। उनका शरीर पुनः स्वस्थ हो गया है, नील कमल के समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उनकी नेत्रें, उनकी आंखें रक्त वर्ण कमल के समान प्रतीत हो रही हैं। उधर धर्म और सतयुग भी दोनों अपनी अपनी शैया पर जाग बैठे हैं और उन्होंने देखा कि उनके सम्मुख महाराजा शशिध्वज हाथ जोड़े उनके चरणों की तरफ प्रणाम कर रहे हैं और सुशांता उन दोनों के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ी है और विनती कर रही है। श्री कल्कि नारायण ने अपने दाएं बाएं भाग में देखा तो दोनों सत्य और धर्म भी वहां उपस्थित थे और फिर सुशांता की तरफ देखते हुए कहने लगे, हे पद्मपला साक्षी, तुम कौन हो और तुम्हारे पास खड़े ये महावीर सम्राट शशिध्वज किस लिए खड़े हैं? हे धर्म, हे सतयुग, हम लोग रणभूमि त्याग कर यहां शत्रु के अंतःपुर में कैसे पहुंचे हैं? मुझे आश्चर्य है। मैं शत्रु हूं और ये शत्रु पत्नी है, अपनी सेविकाओं सहित प्रसन्न होकर के हमारी सेवा अर्चना कर रही है, हमारी स्तुति का गान कर रही है। जहां तक मुझे याद आता है, इस शूरवीर शशिध्वज के प्रहार से मैं अचेत हो गया था। इस महान पराक्रमी शशिध्वज ने किस कारण मेरा वध नहीं किया? यह बड़ी विचित्र सी बात है। हे देवी, तुम कौन हो? मुझे ये रहस्य समझाइए। सुशांता ने भगवान श्री कल्कि नारायण जी की ऐसी मधुर वाणी सुनी, प्रफुल्लित होकर कहने लगी, हे श्री नारायण, हे पृथ्वीवासी, हे स्वर्गवासी, हे रसातलवासी, हे मनुष्य, देवता, सुर, असुर एवं नाग, इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो श्री नारायण कल्कि जी की सेवा पूजन करना नहीं चाहता है, जो सेवा पूजन का भाजन नहीं बनना चाहता है? जगत जिसका सेवक है, समस्त संसार जिसका मित्र रूप है, जिसके दर्शन मात्र से शत्रु भाव नष्ट होकर के दास्य भाव पैदा हो जाता है, क्या उसका कोई शत्रु हो सकता है? हे श्री नारायण, मैं अपराधिनी हूं, मेरे पति आपके अपराधी हैं। हे श्री हरि, लेकिन यदि मेरे स्वामी वीर विक्रम महाराज शशिध्वज शत्रु भाव से आपके साथ संग्राम करते तो क्या आपको उठाकर यहां इस राजमहल में ला सकते थे? हे प्रभु, मेरे पति आपके दास हैं, मैं आपकी दासी हूं। हे महाभुज, हे त्रिलोकी, हे श्री कल्कि नारायण, मुझ पर प्रसन्न होइए, हम पर प्रसन्न होइए। आप स्वयं हम पर कृपा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपने ऐसी माया रची है, हम दोनों पति पत्नी आज कृतार्थ हो गए हैं। इधर सुशांता भगवान श्री कल्कि नारायण से विनय करके इस प्रकार कह रही है और उधर धर्म ने जब ये देखा कि राजा शशिध्वज और सुशांता तो भगवान के अनन्य काल के भक्त हैं, तो वो कहने लगे, हे श्री नारायण, हे कलिनाशन, ये दोनों पति पत्नी जिस प्रकार आपकी भक्ति करते हैं, आपका नाम कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं और आपकी स्तुति करते हुए अपनी सुध-बुध खो देते हैं, ये देखकर तो मैं कृतार्थ हो गया हूं कि इस धरती पर इन जैसे दो भक्त आपके यहां विराजमान हैं। दूसरी ओर विराजित सतयुग ने भी कहा, हे प्रभु,
आज मैं आपके इस दास के दर्शन प्राप्त करके और इनकी पत्नी सुशांता की श्रद्धा और भक्ति देख करके अपना पृथ्वी पर आना सत्य समझने लगा हूं। आज मैं तो कृतकृत्य हो गया हूं। हे स्वामी, मैं अब तक कृत युग था, अब मैं सत्य युग हो गया हूं। और यदि वास्तव में समझें तो हे स्वामी, आप भी उस सेवक के महातेज और इस सेविका की परम भक्ति से ईश्वर और जगत पूज्य हो गए हैं। इस प्रकार राजा शशिध्वज श्री कल्की जी के सम्मुख उनके चरणों में दंडवत करके करुण भाव से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, हे त्रिलोकीनाथ, हे पद्मानाथ, हे सुमति नंदन, हे श्री विष्णु यशपुत्र, हे कलयुग के अवतार, हे सतयुग के आधार, त्राहि माम, त्राहि माम। मैंने आपसे युद्ध करके आपके शरीर को विविध अस्त्रों से आघात किया है। मैंने काम, क्रोध आदि राग के वशीभूत होकर आपसे शत्रुता की है। हे नाथ, मैं आपका अपराधी हूं, दंड का पात्र हूं। मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। कल्की जी ने प्रसन्न होकर के सेज से उतरकर राजा शशिध्वज को अपनी दोनों भुजाओं में आदर पूर्वक उठाया और कहा, हे राजन, ये तो सब मेरी माया थी। आप दंड के पात्र नहीं हैं। वास्तव में आपने तो हमें जीत लिया है। आप जैसे भक्तों पर मुझे विश्वास है, मुझे गर्व है। ये सब तो विधि के द्वारा नियत था। राजा शशिध्वज ने अनेक प्रकार से धर्म और सतयुग की भी उपासना की है, उनसे भी क्षमा मांगी है और श्री कल्की जी की सेवा शुश्रूषा की है। युद्ध भूमि से अपने दोनों पुत्रों को बुलवाया है और उधर मरु, देवापी आदि राजा जो संग्राम स्थल में अभी तक युद्ध कर रहे थे, वो सब के सब आदर सहित, उनके दोनों पुत्र उन सबको आदर सहित लेकर के महल में पहुंचे हैं। और भगवान श्री कल्की नारायण जी से राजा शशिध्वज और रानी सुशांता ने आदर सहित उनका उचित आदर सत्कार किया है। विप्रों को अनेक प्रकार के वस्त्र, भोजन आदि दे प्रसन्न किया है। इधर शशिध्वज ने अपने सभी जाति के लोगों को भूषण और अनेक प्रकार की भोग्य वस्तुएं प्रदान की हैं और श्री नारायण को कहा है, हे प्रभु, आप सत्य और धर्म सहित कुछ समय के लिए यहीं रुकिए। आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री नारायण।